सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी का एक बार फिर से आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियजनों, मैं आप सभी को आज की इस रात में आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपके सब प्रकार के दुखों को आनंद में बदल देंगे। आपका दुख परमेश्वर आशीष में बदलेंगे। आज हम ईस्टर के दिन इस रात में प्रवेश कर चुके हैं और मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि हर एक बड़ी आशीष के पीछे एक दुख छुपा होता है। जब हम उस संघर्ष से, उस दुख से होकर निकलते हैं तो एक बड़ी आशीष हमारे लिए और आपके लिए रखी होती है। जैसे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर बहुत सारे दर्द तकलीफ को उठा करके हमारे और आपके जीवन में एक गुड फ्राइडे जोड़ दिया। वो अद्भुत अनंत काल का जीवन देने के लिए उससे पहले प्रभु ने दुख को उठाया, हर प्रकार की उस पीड़ा को सहा। जो लोगों ने यातनाएं प्रभु को दिया, वो हमारे जीवन में आनंद और खुशी को देने के लिए, आशीष देने के लिए प्रभु ने अपने जीवन में उठाया और अपने प्राणों की आहुति दी और तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठे। तो ये हमारे लिए एक आशीष और आनंद की बात ठहरी। आज हम ईस्टर में आप सभी को कहना चाहते हैं कि जैसे प्रभु ने अपने आप को बलिदान करके तीसरे दिन एक गुड न्यूज़ दिया, खुशी का दिन दिया, मौत पर, अंधकार पर विजय को प्राप्त किया, उसी प्रकार से आज मैं आप सभी को इस रात के समय में उत्साहित करना चाहती हूँ। यदि आप निराश हैं, यदि आप दुख में, यदि आपके जीवन में कोई संघर्ष है, पीड़ा है, परेशानी है, तो मत डरो, आपके दुख को परमेश्वर आशीष में बदल देंगे। हम देखते हैं कि एक बार ऐसे ही कलीसिया के ऊपर भी बहुत बड़ा एक सताव आया। एक समय ऐसा था कि वही कलीसिया प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ रही थी। लोग 3000, 4000 इस प्रकार से प्रभु में जुड़ रहे थे, बपतिस्मा ले रहे थे, प्रभु के कार्यों को करते जा रहे थे। एक खुशी का, एक आनंद का माहौल था। लेकिन उसी कलीसिया पर कुछ पल के या कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि कुछ पल के लिए उन पर सताव स्टार्ट हो गया, उन पर दुख आना शुरू हो गया। लोग उन्हें तितर बितर करने लगे। उस समय शाऊल जो था वो कलीसिया को तोड़ फोड़ करने लगा, लोगों को मारने पीटने लगा, लोगों को जेल पहुंचाने लगा। एक बहुत ज़्यादा परसिक्यूट लोगों के जीवन में आया और यहाँ देखते हैं कि कलीसिया जो प्रभु के लोग थे वो तितर बितर हो गए। लेकिन एक बात यहाँ पर हमें सीखने को मिलती है कि जो लोग जहाँ गए, जो परमेश्वर के जितने सेवक बेटे बेटियाँ थे, जिस जिस देश नगर में गए, वो वहाँ पर प्रभु का सुसमाचार सुनाने लगे, वो वहाँ प्रभु का कार्य करने लगे। एक नई नई कलीसियाँ स्थापित होने लगी। यहाँ पर इस दुख को हम देखते हैं कि भलाई में परमेश्वर ने बदला। ये दुख उनके लिए दुख नहीं परंतु भलाई में बदल गया, क्योंकि इस तरह से इस दुख के कारण, इस सताव के कारण पूरे देश, शहरों, नगरों में प्रभु का सुसमाचार फैला। बहुत सारे लोगों ने प्रभु के विषय में जाना। तो ये दुख उन कलीसिया के लिए, उन चेलों के लिए भलाई में बदल गया। उसी प्रकार से मैं आप सबके जीवन में आज कहना चाहती हूँ कि प्रभु आपके हर एक दुख को, उस परिस्थिति को भलाई में उत्पन्न कर देंगे। यदि आप दुखित हैं, यदि आप किसी विषय में को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, तो निराश नहीं होना, प्रभु में अटूट रीति से खड़े रहना, कभी भी प्रभु के प्रार्थना और वचन से अपने आप को अलग नहीं करना, क्योंकि आपके जीवन में यदि दुख आया है तो उसके पीछे एक बड़ा आशीष है, एक बड़ा बंद दरवाजा खुलेगा। वो दुख आपकी भलाई में बदल जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ दाऊद कहता है कि जो दुख मेरे लिए हुआ वो मेरी भलाई के लिए हुआ। एक वचन मैं आप सभी के बीच में पढ़ना चाहती हूँ। भजन संहिता 119 के 71 वचन में लिखा हुआ है। दाऊद कहता है, मेरे लिए यही भला हुआ कि मैं दुख में रहा, कि तेरी विधियां सीख सकूं। मेरे प्रियजनों, यहाँ दाऊद कहता है कि मेरे लिए ये भली बात है कि मेरे जीवन में दुख आया, इससे हम आपके और करीब आ पाएंगे प्रभु, और तेरी विधियों को हम सीख पाएंगे। इस प्रकार से दाऊद कह रहा है। आज मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ, यदि आपके जीवन में कोई दुख आ रहा है तो ये दुख आपको प्रभु के करीब ले जाना है और खींच रहा है। आप प्रभु के करीब जाएं, प्रभु के नजदीकी में जाएं, प्रभु की विधियों को, प्रभु की इच्छाओं को, प्रभु की प्लानिंग को जानने की कोशिश करें। प्रभु अपने गूढ़ भेदों को आपके ऊपर प्रकट करेगा। जब आप इस दुख में घुटने टिकाएंगे, प्रार्थना करेंगे, किसी संसार को, अभिलाषाओं को ना देखें, परंतु अपने दुख में प्रभु को निहारें, प्रभु के समीप घुटने में अगर बैठे, तो ये दुख परमेश्वर आपके आशीष में बदल देगा। सो आप दुखित ना हो। जिस तरह से जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, लोग दुखित थे, महिलाएं दुखित थी, वहां के जितने लोग थे,
उनके चेले सब दुखी थे। लेकिन जब तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, जब कुछ बहनें भोर को गई प्रभु को जो है वहां पर देखने के लिए उस कब्रिस्तान में गई, तो वहां देखा एक स्वर्गदूत खड़ा था और उन्होंने उस स्वर्गदूत ने उन बहनों को गुड न्यूज दिया कि तुम यहाँ पर यीशु को मृतकों में क्यों ढूंढ रही हो, क्योंकि वो जी उठा है। एक गुड न्यूज उस बहन के जीवन में आई और वो सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा, उसने सब जगह पे ये गुड न्यूज को बताया और लोगों के जीवन में एक शांति, एक प्रेम भरा संदेश मिला और आशा मिली। आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, आप यदि प्रभु के समीप आए हैं, इस प्रार्थना में शामिल हो रहे, वचन को सुन रहे हैं, तो आप गुड न्यूज को पाने वाले, आप बहुत जल्दी आपके जीवन में आशीष को आप देखेंगे, बहुत जल्दी आपके दुखों को प्रभु आनंद में बदल देगा। आप जो है भटकाव की तरफ नहीं है, आप जब घुटने टिकाकर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में उसकी ओर ताक रहे हैं, तो प्रियो आपके लिए एक बहुत बड़ा आशीष प्रभु ने रखा है, वो बहुत जल्दी आपके लिए मिलेगा। आप नाश नहीं हो सकते क्योंकि प्रभु का हाथ आप पर है, आप विजयी होंगे। मैं आशा करती हूँ आज के वचन को और आज की इस आशा भरे संदेश को आप समझ पाए हैं। सो निराश ना हो, हताश ना हो, प्रभु पर उम्मीद लगाए रहें, प्रभु में बने रहें, प्रभु आपको स्थिर करेंगे, प्रभु आपको सफल करेंगे। आइए हम सब मिलकर इस रात की प्रार्थना में शामिल हो जाएं। कुछ देर प्रभु का धन्यवाद करो, उसके दया भरे हाथ को जो हर दिन हम पर और आप पर रहता है, धन्यवाद करो। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते। सर्वशक्तिमान पिता, आदर के योग्य प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते। मेरे खुदावन खुदा, मेरे यीशु, हम धन्यवाद करते हैं कि तू भला परमेश्वर है, अद्भुत रीति से हमें अपने दाहिने हाथ से संभालता है, सब प्रकार के दुखों को खत्म करके हमें अपने पंखों की आड़ में छुपा लेता है। प्रभु जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। पिता, आज की इस रात में प्रभु हम आपको अपने जीवन में वेलकम करते, आपका धन्यवाद करते हैं। और इस शाम में जितने तेरे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन इस प्रार्थना में जुड़े हुए प्रभु, उन सब पर तेरा दया वाला हाथ उतरे। ये सब तेरे छाए हुए स्थान में बैठे हैं प्रभु, आपको निहार रहे, अपने दुख अपने बोझ को प्रभु आपके चरणों में लेकर आए। आपने वायदा किया है तुम्हारे सब प्रकार के दुखों को मैं आशीष में बदल दूंगा। हाँ मेरे पिता, इनके जीवन में जो भी दुख पाए जाते हैं वो दुख भलाई में बदल जाए। जो परमेश्वर से, जो प्रिय पुत्र यीशु मसीह से प्रेम करता है, उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। प्रभु आज इनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। मेरे प्यारे अब्बा, आपने कहा कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु यीशु में विश्वास के साथ हर एक भाई बहन के लिए प्रभु मांगते हैं, इन्हें चंगाई दीजिए। ऐसे कोई भाई बहन जो बीमार हैं, जो पीड़ित हैं, जो बहुत ज्यादा बीमारियों से संघर्ष कर रहे हैं, हर प्रकार का बंधन बीमारी इनके शरीर से जाता रहे, प्रभु इन्हें चंगा कर दीजिए, प्रभु इन्हें छू लीजिए और इन्हें हील्ड कर दीजिए। प्रभु इन्हें जीवन दान दीजिए, प्रभु इन्हें लंबी आयु से तृप्त कीजिए। ऐसे कोई भाई बहन जो प्रभु कर्जे के श्राप में है, वो संघर्ष कर रहे, गरीबी से जूझ रहे, यीशु के नाम से तेरे बेटे बेटियां तेरे महिमामय धन से प्रॉस्पर हो जाएं। इनके लिए अद्भुत रास्ते खोल दीजिए प्रभु, इनके लिए नए नए रिसोर्सेस खोलिए प्रभु, और ये तेरे नाम की महिमा करने पाए। आपने कहा मैं तुझे सिर ठहराऊंगा। हाँ मेरे पिता, इनको ज्योति की ओर ले जाइए प्रभु, हम सब पर तेरा दया वाला हाथ बना रहे प्रभु। ऐसी कोई बहनें जो निराश हैं, जिन्होंने बहुत सा ज्यादा शर्मिंदगी को उठाया, लोगों ने इन पर ताना कसा है बच्चा ना होने के कारण, प्रभु यीशु इनके गर्भ को फ्रूटफुल कर दीजिए प्रभु। आपका वचन कहता है कि तू बांझ को आनंद करने वाले माता बना देता है, बच्चों की माँ बना देता है प्रभु। इस वचन को इन बहनों के जीवन में मैं कोट करती हूँ। आप सचमुच इन्हें फ्रूटफुल कर रहे। हर वो नौजवान भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते जो संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने करियर को लेकर चिंतित है, या कोई गलत लत में फंसे हुए, कोई डिस्ट्रैक्ट है प्रभु, कोई ऐसी बातें हैं जो इन्हें खराब कर रही, इन्हें प्रभु परमेश्वर पिता डाइवर्ट कर रही है, सब प्रकार के गुनाह इन्हें छोड़कर चले जाएं। हर एक वो नौजवान भाई बहन प्रभु यीशु तेरे नाम से प्रॉस्पर हो, चंगाई में बदल जाए, इनके चरित्र में प्रभु परमेश्वर पिता परिपक्वता प्रभु एक रोशनी हो जाए। मेरे पिता तेरा दया भरा हाथ इन पर उतरे और इनको हर एक गलत आदतों से, उस संगत से जो इन्हें खराब कर रही है, छुड़ा लीजिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, इन्हें अपने अभिषेक से भर दीजिए। ऐसे कोई बेटे बेटियां जब अपने एग्जाम को लिखने के लिए तैयारी करें, बहुत ज्यादा चिंतित है प्रभु, अपनी बुद्धि और ज्ञान को दे करके इनकी परीक्षाओं में प्रभु इनको क्लियर कीजिए प्रभु। ये इंटरव्यू, ये परीक्षाओं को क्लियर करने पाए पिता, ऊंचे ऊंचे पदों पर इन्हें नियुक्त करना पिता। ऐसे कोई भाई बहन जिनके अवैध रूप से इनके जमीन पर या इनकी किसी चीजों पर हक जमा लिया किसी ने, और प्रभु ये लोग परेशान है पिता, मेरे पिता इनके हक की चीजें इन्हें लौटाने पाए प्रभु यीशु। उन सारे प्रभु परमेश्वर पिता पेंडिंग पड़े कामों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, इनके लिए पूरे होने पाए पिता। आप सचमुच ऐसा कर रहे, हर एक वो कोर्ट केस जब भाई बहनों पर चल रहा है समाप्त होने पाए, हर वो लड़ाई झगड़ा
इनके परिवारों से मिट जाने पाए। पिता तेरा प्रेम स्थापित हो, पिता आत्मा में ये परिपक्व हो जाए, सब प्रकार के पाप गुनाह इनके जीवन से चले जाए। इस रात के समय में प्रभु अपने बच्चों को संभालना, पूरा दिन आपने संभाला, हर एक जोखिम से, संकट से, हर एक एक्सीडेंट से आपने बचाया। इस उपकार के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते। जब ये भाई और बहन, बच्चे, माता पिता सोने जाए रात में, प्रभु इनकी रक्षा करना, अपना एंजेलिक प्रोटेक्शन भेज कर प्रभु इनकी सुरक्षा करना, हर एक उस गलत सपने से, डरावने सपनों से, हर एक दुष्ट के चाल से प्रभु इन्हें बचाना। जिनको नींद ना आने की समस्या है प्रभु इन्हें अच्छी मीठी सुकून भरी नींद देना। पिता हम धन्यवाद करते, कल का दिन ये तेरे नाम से शुरू करने पाए। सब तरह के बंधन, सब तरह के पीड़ा परेशानी, सब तरह का वो परमेश्वर दर्द इनका दूर हो जाए और इनको प्रभु हर एक दुख इनका इनकी आशीष में बदल जाए। दाऊद की तरह ये इनके अंदर एक मन उत्पन्न हो ताकि ये आपके पास आए, आपसे एक अच्छा रिश्ता बनाए और आपकी विधियों को जानकर प्रभु उस पर चलने वाले लोग बने। सचमुच आपने अपने बच्चों को छुआ, इन्हें प्रॉस्पर किया, इन्हें चंगा किया, इनकी परिस्थितियों को आपने बदल दिया है। इनको सफलता में प्रभु परमेश्वर पिता आप चलाने जा रहे। इस बड़े अद्भुत काम के लिए हम आपका धन्यवाद करते। हर एक भाई बहन, छोटे बड़े बच्चे, माता पिता सभी को आपके लहू में छुपाते हुए प्रभु आपकी सुरक्षा मांगते हैं। इनके लिए प्रभु आपने दया वाला हाथ इन पर रख दिया। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में दिया। इसलिए सारा आदर, महिमा, जलाल, प्रशंसा, गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते। पिता सुन और कबूल कर, आमीन, हालेलुया।